गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में सुनामी आ गई है। दिल्ली ही नहीं, देश भर में कांग्रेस पार्टी में जैसे भगदड़ मच गई है। आजाद लगातार सोनिया राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। फिर दूसरे राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को भी खुली छूट मिल गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी जैसे अब बागी हो गए हैं, सोनिया राहुल पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ आजाद से खुलेआम मुलाकात करने लगे। तभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को क्या पृथ्वीराज अलविदा कह देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई के सुर भी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हम सोचते हैं कि अगर कांग्रेस को एक फुल टाइम प्रेसिडेंट बने और उसको सलाह देने के लिए एक इलेक्टेड वर्किंग कमेटी हो, ये बहुत ज़रूरी है। चुनी हुई वर्किंग कमेटी हो तो एक सही सलाह मिलेगा, सही निर्णय होंगे। कांग्रेस में विद्रोह की चिंगारी, फूटने लगे कांग्रेस के महारथी। यही तो बात तुम सामने रखी थी हमने सोनिया जी के। 2013 के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें दोनों लोकसभा चुनाव हारे और करीब करीब मेरे ख्याल 49 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें से 39 हम हारे। जो 10 हम चुनाव जीते उसमें भी कई जगह हम अक्सरियत हमने हासिल की, लेकिन हम सरकार नहीं बना सके। गुलाम नबी आजाद ने जो चिंगारी लगाई है वो धीरे धीरे कांग्रेस में भड़कने लगी। तो हम ये अपनी गलतियों से आगे सीख लेंगे या नहीं लेंगे, या वही गलतियां दोहराते रहेंगे, ये सवाल थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण दरअसल कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाकर बता दिया कि कांग्रेस में अब ऑल इज वेल नहीं है। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी में आखिरकार क्यों मची है सियासी भगदड़? वाकई में बहुत ही बड़ा सवाल है और कई तरह की वजहें हैं। गुलाम नबी आजाद अपना कुनबा बड़ा करने की फिराक में, और तभी कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस नेतृत्व को दरकिनार करते हुए आजाद से मुलाकात भी कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और पृथ्वीराज चव्हाण ने आजाद के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। फिर क्या सियासी कयास लगाए जाने लगे? क्या आजाद का साथ देने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस से आजाद होने की तैयारी कर रहे हैं? वैसे इस मुलाकात पर कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज होने लगी और गुलाम नबी से मिलने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की आवाज भी उठने लगी है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने पार्टी नेता पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आजाद से मिलने के बदले पृथ्वीराज को सजा दिलवाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव के संबंध में पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से किए गए झूठे दावों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई और बढ़ती जा रही है। भले ही गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को तोड़ने के लिए लगातार राहुल और सोनिया पर हमलावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता टूटकर आजादी की सांस आजाद के साथ ही लें। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण की चर्चा भी खूब हो रही है। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं, लेकिन पार्टी के नेता अटकलों को बेबुनियाद बता रहे हैं। आजची माननीय अशोकराव चव्हाण यांची जी बातमी मीडियामध्ये आहे ती अत्यंत चुकीच्या आधारावर फिरते आहे। अशी कोणतीही परिस्थिती नाही। काँग्रेसमध्ये माननीय अशोकरावजी आहेत, ज्येष्ठ नेते आमचे ते आहेत। आम्ही एकत्र काम करतो आहोत। भारत जोडो आंदोलन जे आहे, भारत जोडो लॉंग मार्च आमचा आहे, पदयात्रा जी आहे, त्यासाठी त्यांचं नियोजनामध्ये प्रामुख्याने ते भाग घेत आहेत। ते काही गणपतीच्या दर्शनाच्या निमित्तानं मित्राकडे गेले, तिथे दुसऱ्या नेत्यांची भेट झाली, म्हणून त्याचा असा अर्थ करणं, असं तर्क लावणं हे बिलकुल योग्य नाही। माननीय अशोकरावजी आम्ही सगळे एकत्र रीतीनं काँग्रेसची बांधणी करण्याकरता काम करत आहोत, करत राहणार आहोत। भले ही बाला साहेब थोराट अशोक चव्हाण की तारीफ कर रहे हों, लेकिन सभी जानते हैं कि बीजेपी के साथ अशोक चव्हाण के कितने बेहतरीन रिश्ते हैं।
गुलाम नबी आजाद के जाने से चिंगारी भड़क उठी है और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई देश के कोने कोने में दिखने लगी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और पृथ्वीराज चौहान ने आजाद के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर हुड्डा के खिलाफ ही पार्टी के कई नेता मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद भी सोनिया गांधी को लिखे त्याग पत्र से लेकर अब तक लगातार राहुल पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस में मची सियासी भगदड़ से ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी और आजाद टीम कांग्रेस को ही आजाद कर देना चाह रही है। सवाल है कि जब कांग्रेस में बड़े और जिताऊ नेता जब रहेंगे ही नहीं, फिर कांग्रेस मिशन 2024 को कैसे फतह कर पाएगी। टीम न्यूज नेशन।